गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनु सिंह। देखिए, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे व्हाट्सएप कैलकुलेशन का। फिफ्थ चैप्टर है ये। देखिए, आप लोग को व्हाट्सएप कैलकुलेशन जो है ITI में पढ़ना है, उसका फिफ्थ चैप्टर है परसेंटेज, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे हम लोग को मैथ्स में दो पोर्शन पढ़ना रहता है, अरिथमेटिक और एडवांस। तो अरिथमेटिक में परसेंटेज जो है इसका यूज सारे चैप्टर में होता है, इसलिए हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। ITI बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग परसेंटेज होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ को 100 में नापना, किसी भी चीज़ को 100 में मापने को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है उसको 100 में हम लोग तौल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 100 नंबर का मैं एग्जाम दिया, ठीक है, मैं 100 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है, और मेरे 20 मार्क्स आए और मेरे 20 मार्क्स आए, तो मेरे परसेंटेज कितने होंगे? यानी कि मेरे कितने में से कितने आए मार्क्स? तो मेरे तो मार्क्स आए कितने? 20 आए। और कितने में से आए जी? तो 100 में से आए। तो अब मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे? सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज है? 20%। यानी कि मेरे 20 मार्क्स आए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी 120 मार्क्स आए, आप 500 का आपने एग्जाम दिया, 500 का, तो आपकी कितने परसेंटेज आएगी? तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 100 किया, क्योंकि 500 में आपका 120 नंबर आ रहा है, तो 100 से 100, ये 00 से 00 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 24 बार, ठीक है। ये 24% आपकी आ गई। तो ये बेसिक सा बात है जो परसेंटेज में हम लोग को जानना है। उसका कुछ फ्रैक्शन है, उसको हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग फ्रैक्शन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ ये ठीक है, देखिए जैसे 1/4 है, जैसे फ्रैक्शन एक दिया हुआ है 1/4, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का साइन नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है ना। जैसे 1/4 है, 1/2 है, ठीक है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। 1/2 है, इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? बोलिए, 100 करेंगे। यानी कि तो बेसिक सा बात है, परसेंटेज में चेंज करना है, इसको मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 50 बार में कट जाएगा, तो 50% ये आपको क्या हो गया? ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, 1/2 50%, ठीक है। या 2/50, 2 का 50% एक आएगा, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जैसे 2 है ना, तो 2 का 50% ऑलवेज एक आएगा। जैसे 1/2 क्या हुआ था मेरा? कितना है? तो 50% के बराबर है। तो 2 का 50% जो है वही क्या है जी? एक। देख लीजिए आप, 2 का 50%, 2 का 50% ही क्या है? एक। यानी कि 2 50% का अर्थ क्या हुआ? 50/100, 52 जा 1 आया ना, वही हुआ। यानी कि इसका इतना परसेंट ये ऊपर वाले के बराबर है, ठीक है। चलिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ बता रहा है, जैसे 1/4 है, तो क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 25%। फिर मल्टीप्लाई बाई 100, वही करना है, ठीक है। अब इसका आप लोग और आधा करोगे तो कितना होगा? इसका आधा क्या होगा जी? 1/8। 1/4/2 कितना हो जाएगा? 1/8 होगा। तो फिर इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 12.5%। तो ये बात याद रखना है कि 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। अब 1/16 क्या हो जाएगा? फिर इसका भी आधा कर दो,
इसका भी आधा करोगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 200 यानी कि 6.25, ठीक है ना, 6.25%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/16 ये हो गया, इतना परसेंटेज हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा 3/4 कितने के बराबर होगा, 3/4 कितने के बराबर होगा, कितने परसेंट, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करिएगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ इधर भी कितना सा होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 1/4 25% है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई है ना, 1/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 3/4 ही होगा, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करने से 25%, या इसको चेंज कर लीजिए ऐसा 3/4 और इंटू 100, 25 बार में चला गया तो 75%। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये आईटी में पूछ भी देता है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अब परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में जाएंगे वो भी अभी चेंज करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नोट करना है तो करिए जल्दी। ठीक है, कन्वर्ट बेसिक सा चीज है ये। ठीक है, अभी अच्छा अच्छा भी क्वेश्चन करेंगे इसलिए भी ध्यान से देखते चलिए। कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मींस भिन्न होता है। ठीक है, p/q मतलब p/q इज कॉल्ड फ्रैक्शन वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब p/q को ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, p/q फॉर्म को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन, लेकिन उसमें q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। q अगर 0 की इक्वल होगा तो इनफिनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट। अगर नीचे 0 आ गया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 0/1 0। ठीक है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, है ना। देखिएगा जी, जैसे 50% है तो इसको बेसिक से पहले देखिए, इसको फ्रैक्शन में जब भी हम लोग को चेंज करना होगा, इसमें परसेंटेज जब हटता है ना जी तो नीचे 100 लग जाता है, मतलब नीचे 100 आ जाता है। तो परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बटा 100, भाई परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देखिए फ्रैक्शन में आ गया ना p/q के फॉर्म में। ठीक है, फिर इसका जब आधा करोगे 25% तो इसका भी आधा हो जाएगा। भाई इसका आधा 25 का आधा 50 का आधा 25, तो इसका भी आधा हाफ का आधा 1/4 हो जाएगा। या आप ऐसे चेंज कर लीजिए ना 25/100 तो कितना हो जाएगा 1/4 ही तो आ गया, 25 4 100। ठीक है, वही बात है। फिर जब इसका आधा करोगे तो 12.5%, तो सारा 25 का आधा 12.5, इसका भी आधा 1/8, 1/8 का वैल्यू 12.5, या 12 पूरे 1/2, या 12 पूरे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं 12 पूरे 1/2। भाई 2 को डिवाइड कर 1 को डिवाइड करेगा 2 से, तो 0.5 नहीं है, 12 + 0.5 12.5। ठीक है, या इसको 12.5% ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका जो टॉपिक है परसेंटेज, बस यही था। अब बहुत सारा इसमें से देखिए एक चीज और हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इस तरह रहेगा, बेसिक सा बात है, इसको भी जान लीजिए आप लोग, बेसिक सा बात है, इसको भी जान लीजिए। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ 50% को बढ़ाएं,
ठीक है। तो 50% का अर्थ क्या होता है, 1/2। किसी संख्या में 50% बढ़ा दी जाती है, बढ़ोतरी की जाती है, किसी संख्या को 50% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 1/2। 50% का क्या बताइए, 50/100 तो 1/2 हो गया फ्रैक्शन में। तो पहले इसका जो था ये 2 जो होता है ना, 2 ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, मतलब ओरिजिनल यूनिट, वास्तविक इकाई, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक इकाई, है ना, ठीक है। और ये देखिए 50% बढ़ा देते हैं, यानी कि ये बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 2 पे 1 बढ़ गया है, यानी कि पहले जो इसका ओरिजिनल वैल्यू था 2 था, अब इसमें 1 ऐड होके आपको कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। इसका यूज क्वेश्चन में खूब होता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन में यूज खूब होता है। बहुत आदमी ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उसे 50% बढ़ाना है, तो उस संख्या मल्टीप्लाई 100 प्लस 50/100 करते हैं, यानी कि 150/100। तो बात तो वही हो गया ना, 150/100 क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो वही बात हो गई, यानी कि 3/2, 2/2, ठीक है। मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, इसमें 1 ऐड करके 3 कर दिया, ठीक है जी। अब ऐसे देखिए, अब इसका ठीक है, ये बात हो गया। अब ऐसे कोई बोलता है 25% है, 25 किसी संख्या को 25% घटाया जाता है, देखिए नीचे एरो किया है, ठीक है, घटाया जाता है, यानी कि 25% का अर्थ क्या होगा, 1/4, यानी कि वास्तविक ये है, 1 घटाया जाता है, 4 से 1 घटाया जाता है, यानी कि ओरिजिनल 4 है और इसमें 1 घट के उसकी यूनिट क्या बन चुकी है जी, 3 बन चुकी है। तो अगर कोई बोलता है ना 120 का 25% घटाइए, 120 में 25% घटाइए, तो 120, 4 का वैल्यू 120, तो फिर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। 4 का वैल्यू 120 गुना 30, तो इसमें भी गुना 30, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन में यूज होगा तब समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जरूर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, ओरिजिनल यूनिट होती है, वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जी, एक या दो, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम लोग आईटीआई का जो भी है क्वेश्चन A to Z एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद कोई मतलब ज्यादा भी लेवल लेके नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मतलब जो भी जरूरी है जिससे क्वेश्चन आ सकता है आईटीआई में, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे को हम लोग जिसको जैसे परसेंटेज है, तो आईटीआई में जानते हैं इजी लेवल है क्वेश्चन जिसका, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव जिस बच्चे को पढ़ना होगा, तो सैटरडे संडे को सिर्फ हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, लगभग मतलब जितना क्वेश्चन हो जाए उतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। देखिएगा आपका जैसे, अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल्स भी पूरा सॉल्व करेंगे। 240 का 37 पूरे 1/2% किसके बराबर है, ठीक है जी। 240 का कितना प्रतिशत किसके बराबर है, यानी कि का अर्थ क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा 75/2%। 75 परसेंटेज जब हटेगा भाई 27 2 जा 74, ठीक है, आप +1 75। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं क्या जी, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, आप ऊपर वाले में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 37 2 जा 74 +1 75/2, वीडियो तो दिख रहा है ना, हाँ 75/2। तो अब परसेंटेज जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो लग जाएगा, तो इसको ये कट गया, 5 4 जा 20, ये कितना में कट जाएगा फाइनली, ठीक है, 4 6 जा, ये कितना हो जाएगा जी, 15 6 जा 19, यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 2 है, पूरा एग्जांपल कर रहे हैं, देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, अच्छा कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, कितने प्रतिशत 3/8 के बराबर है,
कितने प्रतिशत 3/8, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितने प्रतिशत 3/8 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3/8 क्या है, फ्रैक्शन है, अभी बताया ना फ्रैक्शन होता क्या है, t/q के फॉर्म में होता है, और q इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर 5/0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि 0 को कितना भी मतलब कितने भी डिजिट से डिवाइड करें फिर 0 ही आ जाएगा। फिर अगर 0/5 है तब तो 0 होगा, 0/0 क्या होता है जी, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, जिसका हम लोग व्याख्या ही नहीं कर सकते। कितने, अब ऐसे देखिए 3/8 फ्रैक्शन है, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे ना, 100 में बताया था ना, परसेंटेज में सिस्टम में मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना में हो जाएगा बताइए, बताइए 4 2 जा 8, ये कितना में हो जाएगा 25, 75/2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 37.5%, ठीक है, 37.5% हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन था, इसको जल्दी से कर दो। चलिए 3rd नंबर एग्जांपल बता रहा है, जल्दी करिए। बताएं पूरा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का हम लोग चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, ये टू जेड क्वेश्चन एग्जांपल के साथ। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन है 1860 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, बहुत बच्चे के पास किताब भी नहीं होगा, इसलिए 1860 का कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, ठीक है भाई, 1860 का कितना प्रतिशत है, मतलब 18 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, अब परसेंटेज में फिर चेंज कर रहे हैं, 18 60 का, फिर परसेंटेज में चला तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, तो ये 6 3 जा 18 यानी कि 30% है ये, 18 मल्टीप्लाई 30/100 फिर कितना हो जाएगा 60% ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 32 किस संख्या का 25% है, 32 किस संख्या का 25%, ठीक है, 32 किस संख्या का 25% है। अब देखिएगा 32 जो है किस संख्या का 25% है, समझिए यहाँ से, अब ऐसे क्वेश्चन लोग इससे बहुत बच्चा ऐसे बनाएंगे, 32 किस संख्या का था, फिर समझेंगे x मान लेंगे संख्या, कोई संख्या x है, फिर का अर्थ मल्टीप्लाई, फिर 25% यानी कि 1/4, चलिए हम ऐसे करते हैं 25/2, 25 चौक, फिर x बराबर करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 × 4 होगा ना जी, x बराबर ये ऐसे मल्टीक्रॉस होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जाए 4 3 128 होगा, तो ऐसे ही बहुत लोग करेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग को सोचना है, देखिए 25% 32 है, तो मुझे 100%, भाई कोई भी चीज अपने आप में क्या है 100% है, ये पेन भी मार्कर भी 100% है, हम भी 100% है, 100% क्या नहीं होता, एक चीज है, ठीक है, छोड़िए इधर देखिए, सब चीज अपने आप में 100% है, ठीक है, 25% 32 है, तो 100% क्या होगा, मल्टीप्लाई 4, तो इधर भी 4 से इधर मल्टीप्लाई, जब हम लोग चरगुना परसेंटेज को करेंगे तो चरगुना हमको संख्या को भी करना पड़ेगा, भाई 25 चौक 100, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 128 है मेरा आंसर, ठीक है, सेकंड कर देंगे इसको, ठीक है, दूसरे पीरियड से, चलिए चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें, अब एग्जाम्पल नंबर सब बता दिए, चार क्वेश्चन जो था इजी था। एक्सरसाइज 1 में अब इसको भी में बदलना है भाई, 10% है, देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बटा 100, परसेंटेज उड़ेगा तो नीचे 100 चिपकेगा। फिर देखिए अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई पे 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक्सरसाइज खुद बन जाएगा एक्सरसाइज 1। फिर मीन परसेंटेज को दशमलव में बदलना भाई, दशमलव में बदलना है तो देखिए ये क्वेश्चन है दशमलव में बदलना है 62% को। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम्स क्या है, एंड ये कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, ठीक है जी। डेसिमल में इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए 62% है, फिर परसेंटेज उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 चिपक जाएगा तो 0.6 नहीं हो जाएगा जी, डेसिमल में हो जाएगा। तो यही है, इसको बना लेना। 3% है तो 0.03 अब नहीं बताएंगे। अब देखिए अब ये बताते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको नोट करना है, नोट कर लो। चलिए बेसिक अभी तक हम लोग जो भी पढ़ना था पढ़ लिए। अब हम लोग अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ठीक है। एग्जाम में लेकिन पता है आईटीआई में एग्जाम में नॉर्मल होता है एग्जाम, लेकिन बहुत बच्चा उसको भी नहीं मतलब पढ़ पाता है अच्छे से। तो ये सब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। चलिए भाई ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखते रहिए। एक स्टोर को प्रथम बार 500 नंबर बोल्ट दिए गए, ठीक है, जिनमें से 80 नंबर बेकार निकले, ठीक है ना। और दूसरी बार 800 नंबर में से केवल 60 बेकार निकले, देखिएगा क्वेश्चन, बेकार निकले तो औसत बेकार नंबर की परसेंट, तो औसत बेकार नंबर की प्रतिशत निकालो, ठीक है। एक स्टोर को देखिए एक क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए भाई। एक स्टोर को प्रथम बार 500 नंबर बोल्ट दिए गए, जिनमें से 80 नंबर बेकार निकले, जिनमें से 80 संख्या जो है बेकार निकल गया बोल्ट, ठीक है। और दूसरी बार 800 नंबर में से केवल 60 बेकार निकले, तो औसत बेकार नंबर की प्रतिशत निकालो भाई। जो भी मुझे निकालने के लिए बोलता है ना वो ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए वो क्या पूछा है, सुनिएगा ध्यान से जो बात बोल रहा है, जो भी मुझसे निकालने के लिए बोलता है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे हम अभी बताया था ना, मैं 20 मार्क्स लेकर आया 100 में से, तो टोटल जो होता है नीचे होता है। जैसे 100 नीचे हो गया, जैसे 500 में से हम 120 नंबर लाए तो 120 ऊपर होगा, और टोटल जो होता है नीचे होता है। मैं जितना लेकर आता हूँ मार्क्स या जो भी हो वो ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जितना टोटल रहे। जैसे 500 में से मैं लेके आ रहा हूँ 120 नंबर, तो 500 नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, बेकार हमको क्या निकालना है, औसत बेकार नंबर की प्रतिशत, ठीक है। बेकार नंबर की मतलब हाँ, बेकार बोल्ट की प्रतिशत, ठीक है। कैसे लिखिएगा, तो अब बेकार पूछ रहा है ना, तो बेकार कितना है टोटल, 80 बेकार है, 60 बेकार है, यानी कि 80 + 60 कितना हो जाएगा, 140 बेकार हो जाएगा। देखिए पूरा लिखते हैं भाई,
देखो 80 प्लस 60, ठीक है। और कितने में से जी, तो 500 प्लस 800 यानी कितना हो गया 1300, मल्टीप्लाई बाई 100% में चेंज करना है, तो 140 बटा 13, यही मेरा परसेंटेज है। इसको डेसिमल में आप लोग अपना चेंज करते रहिएगा, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग होगा, इसको अपना परसेंटेज में चेंज करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जांपल, अब दूसरा भी बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, जल्दी से इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए 2 नंबर, बेयरिंग बनाने में के लिए क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, 5 kg सफेद मिश्रित धातु बनाई गई, जिसके संगठन में 20 भाग, देखिएगा जिसके संगठन में 20 भाग एंटीमनी, 20 भाग 3 है, सॉरी 3, 2.5 भाग 2.5 भाग एंटीमनी तथा 1.5 भाग कॉपर है। मिश्र धातु में टीन का वर्णन तथा प्रतिशत ज्ञात करो। मिश्र धातु में टीन का वजन, मिश्र धातु में टीन का वजन तथा प्रतिशतता ज्ञात करो। वजन भी इसका निकालना है टीन का, और कितना परसेंटेज है टोटल मिश्र धातु में से वो भी मुझे निकालना है। क्वेश्चन एक बार देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। बेयरिंग बनाने के लिए 5 kg सफेद, बेयरिंग बनाने के लिए 5 kg सफेद मिश्रित धातु बनाई गई। बेयरिंग बनाने के लिए 5 kg सफेद मिश्रित धातु बनाई गई। बेयरिंग बनाने के लिए 5 kg सफेद मिश्रित धातु बनाई गई, जिसके संगठन में 20 भाग टीन, 2.5 भाग एंटीमनी तथा 1.5 भाग कॉपर है, ठीक है। जिसके संगठन में 20 भाग टीन, 2.5 भाग एंटीमनी, 1.5 भाग कॉपर है। मिश्रित धातु में टीन का वजन तथा प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। टीन का मुझे परसेंटेज भी निकालना है और उसका वजन भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक मिश्रित धातु है, तो उसमें क्या क्या का यूज हुआ है जी, टीन का यूज हुआ है, 25 भाग एंटीमनी का यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसका कॉपर का यूज हुआ है, कॉपर, ठीक है जी। कितने कितने भाग है जी, 20 भाग है, 2.5 भाग है, 1.5 भाग है। अब देखिएगा, तो टोटल मिश्र धातु, ये तो रेशियो मेरा आ गया, ठीक है, ये रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, रेशियो इसका निकाल लेते हैं, इसमें से निकालते हैं। अब इसको कट कुट नहीं करना है, तो फिर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उस तरफ भी आएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ देखिए इसको कट, जैसे बहुत लोग सोचेंगे काट देते हैं 5 से, नहीं, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4, 8, 20, 24, यही होगा ना, यानी टोटल कितने हो रहे हैं 24 मिश्र धातु। मेरे हिसाब से कितने आए जी, 24 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 5 kg है। 24 का वैल्यू 5 kg है। रेशियो को कभी मिलाना चाहिए किस चीज से, एग्जैक्ट वैल्यू से। 5 kg तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, क्वेश्चन में गिवन है, ये तो मैं रेशियो कर दिया, ठीक है। ये 24 का वैल्यू 5 kg है, मुझे क्या निकालना है, 3 का वजन निकालना है ना। तो अब 24 का वैल्यू 5 kg है,
तो 20 का वजन 20 का कितना हो जाएगा जी? 20 का वैल्यू तो 5/24 और गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, में 3 का वजन कितना है? हाँ ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 202 ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 से ही काट दिया ना, 4 से 24 420। ठीक है, तो 25/6 यानी कि 6 पूरे 4/1/6%। ठीक, परसेंटेज कैसे, सॉरी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। ये केजी निकला, टीन का वजन निकला। क्या निकला? ये टीन का वजन, टीन का वजन मैं निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना केजी हुआ। ठीक है, 4/1/6। चलिए अब टीन का प्रतिशत देखिए कैसे निकालते हैं। अब टीन का वजन निकाल दिया ना, टीन का परसेंटेज निकालता हूँ। अब टीन का परसेंटेज कैसे निकलेगा जी? तो टीन का परसेंटेज कैसे निकलेगा बताइए? तो कितना है मेरे, मतलब टीन कितना है? टीन कितना है? 20 है। अरे सॉरी, टीन का वजन कितना है? इसको 25/6 आया टीन का वजन। देखिए टीन का परसेंट निकाल, टीन का वजन कितना है? 25/6 है केजी। ठीक है, और कितना केजी? 5 में। ठीक है, आप परसेंटेज में चेंज करना तो नहीं हो गया। यहाँ देखिएगा एक सेकंड, 5 2 जा 10, 20 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 10 बार में ये कट गया। ठीक है, तो 250/3, तो टीन का परसेंटेज कुछ और तो नहीं है ना? टीन का वजन तो ठीक है ना, 5/24। हाँ ठीक है, देखिएगा तो 3 8 जा 24, कैरी 1, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 ऐसे जाते जाएगा, 83.33%। ठीक है, अच्छा इसमें डेसिमल में नहीं दिया है, सॉरी। हाँ ठीक है, 83.33% है। इसमें बुक में आपका दिया हुआ आंसर जो है ना, वो अप्रॉक्स में दे दिया है लगभग 83.33%। ठीक है, चलिए तो हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। कास्टिंग का प्रतिशत रिजेक्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। टीन का वजन कितना है? टीन का परसेंटेज 83.33% आ गया। ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 3, कास्टिंग की प्रतिशत, कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन, कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन मालूम कीजिए। इसमें दे रहा है कुछ, मालूम कीजिए जबकि 213 कास्टिंग की एक बंच से 17 कास्टिंग को रिजेक्ट पाया गया है। ठीक है ना,
ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन मालूम कीजिए, कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन मालूम कीजिए, कास्टिंग की प्रतिशत रिजेक्शन मालूम कीजिए जबकि 213 कास्टिंग की एक बंच से 17 कास्टिंग को रिजेक्ट पाया गया, 17 कास्टिंग को रिजेक्ट पाया गया। देखिए कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। अब प्रतिशत रिजेक्शन पूछ रहा है, प्रतिशत किसका, कास्टिंग का, कास्टिंग की रिजेक्शन, ठीक है जी, प्रतिशत कास्टिंग का रिजेक्शन। तो अभी बताया ना, जो पूछ रहा है वो ऊपर और टोटल नीचे होता है, जो पूछ रहा है ऊपर और टोटल नीचे होता है। टोटल कितना कास्टिंग है, 213 कास्टिंग है, और मुझसे रिजेक्शन पूछ रहा है कितना खराब हो चुका है, तो 17 कास्टिंग खराब हो गया, तो 17 कास्टिंग ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, नहीं करेगा 1700 बटा 213, ठीक है, यही मेरा परसेंटेज हो गया। अब इसको आप लोग डेसिमल में अपना चेंज कर लीजिएगा जिस तरह, ठीक है, 1700 बटा 213 7.98% है, 7.98%, ठीक है, इतना ही आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 4 नंबर पे हम लोग आते हैं, जल्दी से नोट करिए, 4 नंबर पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर देखिएगा जी, ठीक है भाई। यदि एक कार 25% क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए, अधिक पर बेचा जाए और नकद अदायगी करने पर 5% की छूट दी जाए तो 10,000 रुपीज क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य की कार का वास्तविक एक्चुअल प्रॉफिट मुझसे पूछ रहा है, वास्तविक मतलब एक्चुअल इसको कितने जेब में आ गया नहीं किया, वास्तविक लाभ ज्ञात करें। 1000 रुपए क्रय मूल्य की कार का वास्तविक लाभ ज्ञात करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को देखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि एक कार 25% क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए, यदि एक कार 25% क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए, यदि एक कार 25% क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाए और नकद अदायगी करने पर 5% की छूट दी जाए। देखिए मतलब जानते हैं क्या है, एक बहुत मतलब बेईमान क्वेश्चन आता है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ना है, डिसऑनेस्ट सेलर, उस टाइप से ये क्वेश्चन है। मतलब देखिए कितना मतलब तेज है, क्रय मूल्य पर क्या कर रहे हैं, कार एक आदमी रखा हुआ है, वो बेचने वाला है कार, ठीक है, और वो 25% दाम बढ़ा देता है और बाद में कह रहा है कि भैया आप मतलब उसको पता नहीं चला कि 25% बढ़ा के बेच रहा है हमको कार, उसको पता नहीं है कि मुझे वो कार 25% बढ़ा के बेच रहा है। अगर उसको पता चलेगा तो खरीदेगा कार? नहीं खरीदेगा, भले सस्ता हो उसके लिए लेकिन वो नहीं खरीदेगा। उसको पता अगर चल गया कि वो मुझसे रेट बढ़ा के ले रहा है तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। और नकद अदायगी करने पे 5% की छूट जाती है। और देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हम आपको 5% की छूट पे, मतलब 5% की छूट पे हम आपको कार बेच रहे हैं, बताइए। और उसका क्रय मूल्य जो रखा हुआ है 10,000, तो मुझसे वास्तविक लाभ उस जो मतलब जो कार बेच रहा है उसका वास्तविक लाभ क्या है, ये हमसे पूछा है बात। यहां देखिए
25% क्राइमोल से अधिक पर बेचा जाएगा अगर अदायगी करने में 5% की छूट दी जाए 10,000 रुपया क्राइमोल की कार का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा भाई, जैसे मान लीजिए 25% का अर्थ क्या हुआ, 25/100 फ्रैक्शन। हम मान लेते हैं सीपी मेरा 100 है, हम मान लेते हैं सीपी मेरा 100 है। कभी भी पता है अगर बढ़ाने का घटाने का बात करें ना तो चट से क्या करिए आप लोग, मतलब तुरंत उसको सीपी को क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, क्योंकि देखिए 100 पे हम लोग को बढ़ाना घटाना आसान है क्योंकि परसेंटेज से 100 कट जाता है। जैसे देखिएगा, जैसे परसेंटेज इंटू 100 पता है क्या बनेगा, 1 हो जाएगा भाई। परसेंटेज अब हटेगा तो नीचे 100 चिपकेगा, 100 से 100 कट जाएगा 1 हो। ठीक है, तो परसेंटेज को जब भी हम लोग मतलब परसेंटेज का काम करना होता है हम लोग क्या करेंगे 100 मान लेंगे। ठीक है, देखिए क्या फायदा है, जैसे हम लोग 25% बढ़ा रहे हैं तो प्लस 25%, तो 100 का 25% कितना होगा भाई, यानी देखिए आप यहाँ पे सोचिए 25/100 तो 100 से 100 तो कट गया ना, 25 ही बच गया ना, इसलिए फायदा होता है। जो परसेंटेज निकालना है वही हो जाता है मेरा, अगर सीपी 100 माने है तो यानी कि मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, प्लस 25 बढ़ा रहा हूँ, किसमें 100 में। 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, अब ये 125 हो गया। अब देखिएगा ये 125 अपना कार का दाम कर दिया, अपना कार का दाम 125 कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि भाई हम आपको देखकर ना 5% का छूट कर रहे हैं, आप मेरे बहुत क्लोजली है, लोग नहीं बोलता है इसे बनाकर कि आप आ गए हैं इसलिए हम आपका कुछ प्राइस कम कर दे रहे हैं, तो दूसरा भी आपका तो नहीं करते। अब जो भी आएगा वो काम मतलब कम ही करेगा, नहीं तो उसका बिकेगा नहीं, एक बहाना होता है। ठीक है, बात करने का तरीका। तो ये 5% की छूट दिया था, इसका 5% कितना हो जाएगा जी, इसका 5% 125 का 5% कितना होगा, 125 गुना 5 कितना होगा 625, 625 बटा 625 बटा 100 कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि -6.25 125 में भाई 125 गुना 5 बटा 100 करिए यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 125 गुना 5 625 बटा 100, तो डबल 0.2 अंक के बाद हो गया। ठीक है, 6.25 इसमें घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा 118.75। ठीक है, 118.75 हो गया। अब बताइए जानते हैं क्या बोल रहा है, वास्तविक लाभ क्या है भाई, सीपी कितना था 10,000 था, कितना गुना है जी 100 गुना है भाई, 100 × 100 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा जी, जो इसको बेचा है 100 गुना तो कितना हो जाएगा 11875, कितना भी यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 100 125 118.5, तो हम लोग अपने से मानकर कुछ भी किए हैं। आप किसी को अपने आप से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये पड़ता है कि वो सामने वाला आपको मान रहा है कि नहीं कुछ। बहुत लोग सोचता है कि हम मान लिए तो भी उधर से भी मान ली, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए तो 118.75 × 100 कितना हो जाएगा 11875 हो गया, तो इसको वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा जी भाई, 10,000 का सामान हम 11,875 रुपए में बेच दिए तो इसको वास्तविक लाभ कितना हो गया 1875 आंसर, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1875 देख लीजिए, ये 4th क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं 5th क्वेश्चन में। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, YouTube पे अपलोड करने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आज 44-45 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।